मोतीलाल की सेहत में सुधार हुआ और जवाहरलाल भी ठीक हो गए। वह अपनी बेटी और भतीजियों के साथ आराम कर पाते थे। वे आसपास घूमते थे। जवाहरलाल सबसे आगे हैं और कांग्रेस का झंडा पकड़े हुए हैं। एक कतार में बगीचे में खड़े लोग। स्वतंत्रता दिवस। इंदिरा गांधी उनके पीछे पीछे, उनकी भतीजियां बीच में। और इस सब के दौरान हर कोई वह गाते थे, आज़ादी का झंडा ऊंचा लहराए। जवाहरलाल शामें बिताते थे वह अपनी बेटी और भतीजियों के साथ। वह कई सवाल पूछने के लिए उत्सुक थी। केवल वही एक व्यक्ति थी जो उससे गंभीरता से बात करने को तैयार थी। बाकी लोग उसके साथ एक तरह का व्यवहार कर वह अपनी शाम की बातचीत में अपने पिता के साथ विशाल दुनिया के बारे में चर्चा करती थी। वे नई ऊर्जाएं जो मनुष्य और उसके पर्यावरण को बदल रही थी, परिवर्तन ला रही थी। उनकी सोच का तरीका, अनछुए पहलुओं में पिता और पुत्री दोनों की गहरी रुचि थी। इंदिरा अपने पिता से ज़्यादा नहीं मिल पाती थी, लेकिन जब भी मिलती थी तब का समय ऐसा होता था, पूरी तरह से मेरा। मेरा मतलब जब मेरे पिता मेरे साथ बैठे तो वे परेशान नहीं हो। अन्य चीज़ों से वह समय मेरा था। जवाहरलाल 11 नवंबर को वापस जेल चले गए। इंदिरा ने आनंद भवन से पत्र लिखा। भवन ने उन्हें उनके द्वारा किए गए वादों के याद दिलाते हुए कहा कि वे उनके द्वारा भेजे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे। उससे पूछा, चलते समय मेरी उंगलियां नीचे की ओर क्यों मुड़ जाती हैं? मुझे बहुत चप्पल पहनकर चलते समय मैंने अक्सर यह देखा है, और मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, उन्हें सीधा करने पर भी वे किसी न किसी तरह मुड़ जाती हैं। यह सवाल उसके पिता ने पूछा था। उत्तर नहीं दे सका। इंदिरा के 13वें जन्मदिन पर, जो 26 अक्टूबर 1930 को पड़ा था, भारतीय कैलेंडर के अनुसार जवाहरलाल ने उसे पहला पत्र लिखा, जो बाद में प्रकाशित हुआ। जब संदेह हो तो कभी कुछ मत करो, गुप्त, जिससे बदनामी हो सकती है। किसी का उद्देश्य या हमारे लोगों का अपमान मत करो, साहसी बनो, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। डरना बुरी बात है, कभी डरना मत। कुछ भी गुप्त रूप से या चोरी छिपे मत करना। अगर तुम ऐसा करोगी मेरी प्यारी, तो तुम उसी के बच्चे के रूप में बड़ी हो जाओगी। हल्का, निडर, शांत और अविचलित, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा होता है। आप भाग्यशाली हैं इस देश में चल रहे इस महान स्वतंत्रता संग्राम के साक्षी बनना। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको एक बहुत बहादुर और अद्भुत महिला मिली है, मम्मी। और अगर आप कभी किसी संदेह या परेशानी में हो तो आपसे बेहतर दोस्त आपको नहीं मिल सकता। 1930 की नव वर्ष की पूर्व संध्या पर इंदिरा आनंद भवन में अपनी माँ के साथ अकेली थी। वे कविताएं पढ़ रहे थे, टेनिसन की इन मेमोरियम। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। एक चेतावनी आई। कमला को अगले दिन गिरफ्तार किया जाना था। माँ और बच्चे के अलावा घर में कोई नहीं रह रहा था। अपनी माँ की गिरफ्तारी के बाद इंदिरा अकेली रह जाएगी, लेकिन चिंता करने का समय नहीं था। सोच विचार में डूबी हुई इंदिरा अपनी माँ के लिए सामान पैक कर रही थी, जबकि कमला ने रात भर उसे कुछ देते हुए बिताए। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का निर्देश देना, भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाना और साथ ही आनंद भवन के संचालन की व्यवस्था करना, यह एक सर्वोच्च कार्य था। कमला के लिए यह महत्वपूर्ण क्षण था। उसने कार्रवाई की और खुद को सही साबित किया। उसे एहसास हुआ कि जवाहरलाल और उसके साथियों द्वारा अब उसे नज़रअंदाज करना या उसके साथ लापरवाही से पेश आना संभव नहीं था। इंदिरा के लिए भी अपनी माँ का जेल में विजयी प्रवेश एक यादगार पल था, जीत का। उसे रिश्ते में आने वाले उस बदलाव का एहसास हो गया जो अब अपरिहार्य था। लखनऊ की जेल में बंद कमला ने जवाहरलाल को पत्र लिखा। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझे इंदू जी की चिंता सता रही थी। मैं सोच रही थी कि वह कब तक क्या करेगी, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि वह अच्छी दिख पाएगी। आपने बात, उसने मुझे वचन दिया कि वह हंसमुख रहेगी और अपना
ख्याल रखेगी। इंदिरा का लिखा उनका पत्र एक माँ और अपने बच्चे को लिखा गया चिंता भरा पत्र था। अभी अभी उसने किशोरावस्था में कदम रखा है। कृपया मुझे अपनी दैनिक रिपोर्ट बताएं। कृपया अपने शिक्षक की पाक्षिक रिपोर्ट दें। अपने पिता से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा कि मैंने जाते समय तुमसे क्या कहा था। घर में जब भी मैं बैरक से बाहर टहलने जाता हूँ तो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हें भी एक हर दिन टहलें। जब मैराही होने पर हम बाहर जाएंगे, साथ साथ चलते हैं, ऐसा होगा। 6 महीने बाकी हैं, लेकिन 6 महीने बीत जाएंगे और हम दोनों में से किसी को भी इसका एहसास नहीं होगा।